और दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया? जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट जारी है। अब देखना यह है कि पुलिस की लाठियों से इन बच्चों के हौसले टूटते हैं या हमारी करंट गवर्नमेंट का उनके शिक्षा मंत्री पे भरोसा। ये नया भारत है। यहाँ पूछे गए सवालों के जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं मिलते। यहाँ पूछे गए सवालों के जवाब पुलिस बैरिकेडिंग और लाठीचार्ज से दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ राष्ट्रवादी लोग इस लाठीचार्ज को देश हित में बता रहे हैं। ये बच्चे एजुकेशन सिस्टम में हुई गड़बड़ी के लिए जवाबदेही मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी। इस हिसाब से वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन रुको, इस हिसाब से तुम जिस तरह से हमारे हाईवे के हाल है, अगले दिन कहोगे नितिन गडकरी का इस्तीफा दे दो। अर्थव्यवस्था की हालत देखें, फिर कहोगे निर्मला सीतारमण का इस्तीफा दे दो। फिर इससे भी नहीं रुकोगे तुम, जितना पेट्रोल का बेड़ा गर्क कर रखा है, फिर तुम थोड़े दिन बाद हरदीप पुरी का इस्तीफा मांग लोगे। और थोड़ी आगे बढ़ो, अगर मणिपुर याद आए तो नहीं, तुम तो मोटा भाई का इस्तीफा मांग लोगे। इस हिसाब से तुम पूरी करंट गवर्नमेंट गिरा दो। इसी बीच कुछ बुद्धिजीवी राष्ट्रवादी आकर कहते हैं, क्या गारंटी है कि इस्तीफा देने के बाद अगला बंदा आके सब ठीक कर देगा। इस हिसाब से तो मेरे मैनेजर को मेरे काम ना करने पे ये टर्मिनेशन की धमकी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि क्या गारंटी है कि मेरी जगह जो अगला बंदा आएगा वो काम सही कर देगा। और आपके इस लॉजिक से तो देश में इलेक्शन भी नहीं होने चाहिए। क्या पता इलेक्शन के बाद अगली गवर्नमेंट का अगला नेता आके कुछ काम करेगा। इसी बीच कुल सो कॉल्ड राष्ट्रवादी सोशल मीडिया वॉरियर्स ने पूरा गेम संभाल रखा है। इन्होंने सोनम वांगचुक को चाइनीज एजेंट बता दिया। वैसे सही मामले में देखा जाए, ये कीबोर्ड वॉरियर्स अगर जियो का सस्ता नेट ना होता तो ये अपनी इनकम से एक नेट रिचार्ज नहीं करा पाते। ये सोनम वांगचुक को चाइनीज एजेंट बता रहे हैं। चलो मान लिया वो चाइनीज एजेंट है, लेकिन मांगे क्या है? नीट पेपर लीक पे जवाबदेही, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। अगर नीट पेपर लीक ना हो तो इसमें चाइना का क्या फायदा बे? इसी बीच आते हैं हमारे प्यारे नेता रिंकिया के पापा मनोज तिवारी जी। इनका कहना है कि सोनम वांगचुक जैसे लोगों की वजह से हमारे देश की स्थिति धीमी हो रही है। भाई, जिस तरह से आपकी व्यवस्था के कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम तेजी से गड्ढे में जा रहा है, स्पीड धीरे हो जाए तो ही बेहतर है। और इन सभी के बीच में हम अपने सो कॉल्ड राष्ट्रवादी न्यूज एंकरों की बात कैसे ना करें। दिन भर छात्रों पे लाठियां चली, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, यहाँ तक कि छात्रों के साथ बर्बरता से व्यवहार किया गया। बट सारे न्यूज एंकरों को उस टाइम पे मोदियाबिंद हो चुका था। शाम आते आते कुछ दृश्य ऐसे भी आए जिसमें कुछ छात्रों ने पुलिस की गाड़ियों पे अटैक किया। हाँ, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि किसी भी प्रोटेस्ट में जान जब तक रहती है जब तक वो आपकी तरफ से शांतिपूर्वक चल रही हो, वरना सिस्टम को आपके प्रोटेस्ट को दबाने का मौका मिल जाता है। इसी बीच न्यूज एंकरों ने एक ही फुटेज को चला चला के अपने मालिक के नैरेटिव को सेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसमें कुछ एंकर जिन्हें बोनस भी चाहिए था साथ में, वो तो इस पूरे प्रोटेस्ट में पाकिस्तान के एंगल ढूंढ लाए। अंत में सवाल सिर्फ इतना है, क्या लोकतंत्र में सवाल करना गलत है या फिर सही इंसान से सवाल करना गलत है? क्योंकि आपके सवाल के बदले जब लाठियां मिलने लग जाए तो इतिहास हमेशा याद रखेगा, बच्चे गुलाब और किताब लेके आए थे और व्यवस्था उन्हें डंडे से समझाती हुई नजर आई।